नमस्कार मित्रों, मैं हूं अर्जुन डाका। आप देख रहे स्टडी विद अर्जुन डाका। आज अपन दोस्तों शुरू करते हैं मनोविज्ञान में समायोजन युक्तियां यानी रक्षात्मक युक्ति। प्रश्न नंबर 1 है, एक बालक हैरी पॉटर का नवीन उपन्यास पढ़ रहा है। तभी उसके साथी आकर कहते हैं कि पसंदीदा सितारों की मूवी देखने चलो, वह निम्न स्थिति का शिकार हो जाएगा। ऑप्शन है भगनासा, कुंठा, अंतर्द्वंद या तनाव। तो सही उत्तर है अंतर्द्वंद, सी, यानी कि दोनों चीज़ें उसे अच्छी लग रही है तो वो अंतर्द्वंद में फंस जाएगा। अगला प्रश्न है, एक मुक्केबाज के सामने ऐसा प्रतिद्वंदी है जिससे लड़कर उसे या तो बुरी तरह घायल होना पड़ सकता है या हारना पड़ सकता है। स्थिति इधर गिरे तो कुआं, उधर गिरे तो खाई की है, वह शिकार होगा। ऑप्शन है तनाव का, दबाव का, भगनासा का, अंतर्द्वंद का। दोनों तरफ उसे हार का सामना ही करना पड़ रहा है, दोनों तरफ उसे। तो इसमें कौन सी स्थिति होगी? अंतर्द्वंद। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति नौकरी में सफल नहीं हो पाता है तो ये कहता हुआ पाया जाता है कि इस नौकरी में रखा ही क्या है? ये रक्षात्मक युक्ति है। ऑप्शन है औचित्य स्थापन, प्रक्षेपण, मार्गांतरीकरण या पलायन। तो सही उत्तर है औचित्य स्थापन, ऑप्शन नंबर 1। कई लोगों को अपन ने सुना है कि भाई नौकरी में सफल नहीं हो पाता तो वो कहता है ये नौकरी ऐसे है, थर्ड ग्रेड है, रीट की क्या नौकरी है, ऐसे। तो वो औचित्य स्थापन करना चाहता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति को साक्षात्कार की बात परेशान कर रही हो तो साक्षात्कार से मुंह मोड़ लेना है। कौन सी रक्षात्मक युक्ति है? ऑप्शन है औचित्य स्थापन, पलायनवादी, मार्गांतरीकरण या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पलायनवादी। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जो कर्ज अदायगी को लेकर तनावग्रस्त है वह अपने आप को दिवालिया घोषित करके अपनी तनाव मुक्ति का रास्ता खोजता है। ये व्यवहार है, यानी कि एक व्यक्ति जिसने कर्ज ले रखा है और वह तनाव से ग्रस्त है, अब वो कोई रक्षात्मक युक्ति अपनाना चाहता है उससे उसका तनाव कम हो सके। तो ऑप्शन है आक्रामकता, विस्थापन, पलायनवादी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है वो पलायनवादी, यानी कि अपने आप को दिवालिया घोषित करके उस तनाव से पलायन करना चाहता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, एक अपाहिज लड़का ये कहते हुए सुना जाए कि भगवान ने अच्छा ही किया कि अब इस वजह से इधर उधर घूमने या खेल कूद में उसका समय बेकार नहीं होगा और वह पढ़ने लिखने में सारा समय लगा सकता है। यहाँ रक्षात्मक युक्ति है, यानी अपने किसी कमजोरी को छुपा कर वो रक्षात्मक युक्ति अपनाना चाहता है। तो ऑप्शन है प्रक्षेपण, मार्गांतरीकरण, तर्क संगतिकरण या युक्तिकरण। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, तर्क संगतिकरण और युक्तिकरण। अगला प्रश्न है, जैसे कि इसका एक उदाहरण और बन सकता है, यदि किसी लड़के का थर्ड ग्रेड या सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन नहीं होता है
तो वो भगवान से शुक्रिया कहता है कि भगवान इसमें नहीं हुआ, ठीक रहा, मैं अब फर्स्ट ग्रेड लगूंगा। यानी कि वो फर्स्ट ग्रेड अब लगना चाहता है, यानी उसकी तैयारी करना चाहता है। तो वो तर्क संगतिकरण और युक्तिकरण रक्षात्मक युक्ति अपनाना चाह रहा है। अगला प्रश्न है, एक टेनिस खिलाड़ी बार बार अपने बल्ले की तरफ यह संकेत देता है कि उसे ठीक से न खेल पाने का कारण ये बेकार बल्ला ही है। यानी वे सब कुछ अपना हार का जिम्मा उस बल्ले पे छोड़ना चाहता है। तो इसमें कौन सी रक्षात्मक युक्ति है? ऑप्शन है युक्तिकरण, प्रक्षेपण, दमन या प्रतिक्रिया। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रक्षेपण। यानी कि किसी बच्चे के नंबर कम आना तो वह ये आरोप लगाता है कि टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, तो वो प्रक्षेपण नामक युक्ति अपनाता है। अगला प्रश्न है, एक युवती शादी के बाद जिम्मेदारी पूरी न कर पाने के कारण माता पिता के पास वापस आ जाती है। समायोजन या रक्षात्मक युक्ति है। ऑप्शन है प्रतिक्रियाकरण, आक्रामकता, प्रतिगमन, प्रक्षेपण। तो सही उत्तर है प्रतिगमन। इसी तरह एक उदाहरण और है, बड़े व्यक्ति का अपने माता पिता की गोद में सिर रखकर जोर जोर से बच्चों की तरह रोना कौन सा रक्षात्मक युक्ति है? तो वो भी प्रतिगमन है। एक मनुष्य वास्तविक व्यापार में असफल हो जाने पर अपने घर पर बच्चों के व्यापार खिलौने से खेल समायोजन करता है, युक्तिकरण है, यानी रक्षात्मक युक्ति है। ऑप्शन है दमन, प्रतिगमन, मार्गांतरीकरण या दबाव। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, प्रतिगमन। अगला प्रश्न है, एक बालक किसी अध्यापक तथा विद्यालय के वातावरण को लेकर कुछ कटु स्मृतियां या तीखे अनुभवों अथवा अध्यापक तथा विद्यालय का नाम तक भूल जाता है, समायोजन युक्ति है। ऑप्शन है दमन, प्रतिगमन, विस्थापन, आक्रामकता। तो सही उत्तर है, ये क्या है उसका, कटु सत्य को दमन करना चाहता है, यानी दमन रक्षात्मक युक्ति अपना रहा है। अगला प्रश्न है, एक प्रेम में असफल व्यक्ति को जीवन पर खेलकर दूसरों की रक्षा करते, युद्ध में वीरता प्राप्त करते देखा जाए तो युक्ति है। ऑप्शन है उदात्तीकरण या मार्गांतरीकरण, विस्थापन, आक्रामकता या पलायन। तो सही उत्तर है वो उदात्तीकरण, यानी अपना मार्ग को चेंज करके दूसरे मार्ग में मार्गांतरीकरण रक्षात्मक युक्ति अपना रहा है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति वर्तमान से घबराकर अपने अतीत की दुनिया में खोया रहता है। वह अतीत को दुनिया में से अपने सुखद अनुभवों और भी सुखद बनाकर संतुष्ट व आनंदित रहता है। यह झूठा प्रयत्न कहलाता है। यानी कि अतीत में बीती हुई कोई चीज़ों को वह सुखद अनुभूति कर खुद को झूठा संतुष्ट करना चाहता है। तो ये कौन सी युक्ति है? ऑप्शन है दिवा स्वप्न, कल्पना प्रवाह, प्रतिक्रियाकरण। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कल्पना प्रवाह और प्रतिक्रियाकरण, ये दोनों युक्तियां है। अगला प्रश्न है, जो विद्यार्थी बहुत अधिक लड़ते झगड़ते हैं, बहादुर तथा निर्भीक होते हैं, उनकी संघर्ष प्रवृत्ति यदि खिलाड़ी, मुक्केबाज, पहलवान तथा दूसरों की मदद करने वाली हो जाती है तो कहा जाएगा। ऑप्शन है शोधांतरीकरण या मार्गांतरीकरण, द्विस्वप्न, पलायन या विस्थापन। तो सही उत्तर है मार्गांतरीकरण, मार्ग को चेंज करना।
अगला प्रश्न है, श्रृंगार तथा रसिक प्रवृत्ति से युक्त बालक बालिकाओं को चित्रकार, मूर्तिकार, नाटककार, अभिनेता तथा अभिनेत्री, गायक एवं नृत्यांगना के रूप में प्रतिष्ठित होते देखे जा सकता है। यह प्रवृत्ति है। ऑप्शन है दिवास्वप्न, मार्गांतीकरण, उदात्तीकरण। ऑप्शन है बी और डी दोनों। तो सही उत्तर है मार्गांतीकरण और उदात्तीकरण दोनों। अगला प्रश्न है, एक बालक को अपने माता पिता से अच्छी तरह डांट या मार पड़ी है, वह अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति के लिए बगीचे के फूलों को माध्यम बनाता है। यह युक्ति है। ऑप्शन है मार्गांतीकरण, विस्थापन, दिवास्वप्न या दमन। तो सही उत्तर है विस्थापन। जैसे किसी बच्चे का विद्यालय से पिट कर आना, वापस घर पे आकर अपने बिस्तर को फेंकना, जूते को फेंकना, अपनी ड्रेस को फेंकना आदि क्या है? विस्थापन है। या फिर किसी अध्यापक का घर पर लड़ाई करके आकर स्कूल में किसी बच्चे को पीटना क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। एक व्यक्ति सपनों की दुनिया में क्रिकेट का सितारा बनकर चौके छक्के लगाता है, वह प्रशंसा लूटता है। यह युक्ति है। ऑप्शन है औचित्य स्थापन, प्रतिगमन, दिवास्वप्न, उदात्तीकरण। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, दिवास्वप्न। अगला प्रश्न है, हमारे अहम या ईगो पर हावी हो रहे व्यक्ति से गाली गलौज या हिंसात्मक अभिवृत्ति द्वारा निपटना कहलाता है। ऑप्शन है विस्थापन, दिवास्वप्न, आक्रामकता या स्वप्न। तो सही उत्तर है आक्रामकता। अगला प्रश्न है, एक कुरूप व्यक्ति को दूसरे में कुरूपता दिखाई देती है और वह कुरूप होने के लिए आलोचना करता रहता है। रक्षात्मक युक्ति है। ऑप्शन प्रतिगमन, प्रतिक्रिया, प्रक्षेपण, युक्तिकरण। सही उत्तर है वो दूसरे पे आरोप लगाता है, यानी प्रक्षेपण, रक्षात्मक युक्ति अपना रहा है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।